हेलो बच्चों, आज मैथ्स पढ़ते हैं। अब देखो, हमने 2.4 से पहले तक पढ़ लिया था। अब आ जाते हैं 2.4 पे, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके मतलब ग्रोथ और डीके जो दोनों ही लीनियर फैशन में हो रहे हैं। लीनियर मैंने कहा था कि जब किसी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह का इक्वेशन हो, मतलब पावर वन होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं लीनियर वेरिएशन। ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प टू मॉडल सिचुएशन ऑफ फिनोमेना वेयर देयर इज ए ग्रोथ और डिक्लाइन। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन। उन्होंने फंक्शन दिया है कॉस्ट के लिए, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 60d। ठीक ठीक। वेयर डी सी इज़ द कॉस्ट, ये है कॉस्ट, और डी है, डी इज़ द डिस्टेंस, डी डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 10 के बीच में वैरी कर रही है। ठीक है, किलोमीटर्स में डिस्टेंस है। अब इन्होंने देखो एक टेबल बना दिया। दिस इज टेबल। इसकी वैल्यू पुट करते आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। डी की वैल्यू ज़ीरो, डी की वैल्यू ज़ीरो, तो सी की वैल्यू आ गई 10। कुछ नहीं किया इन्होंने, सिंपल 100 प्लस 6d पुट कर दिया। डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। डी की वैल्यू ज़ीरो, तो ये 100 आ गया। डी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दिया तो सी की वैल्यू आ गई 100 माइनस 60 इंटू ज़ीरो, दैट इज़ 100। डी की वैल्यू इन्होंने 1 पुट कर दिया तो सी की वैल्यू गई 100 माइनस प्लस, नॉट माइनस, प्लस 60 इंटू 1, दैट इज़ 160। ऐसे सिंपली आपको डी की वैल्यू पुट करती जानी है, तो आपको कॉस्ट मिलता जाएगा 60 इंटू टू। ये डॉट का मतलब 2 है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ 100 प्लस 120, दैट विल बी 220 रुपीज़, 220 रुपीज़। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके एक टेबल बना रहे हो। ठीक है, कर लोगे तो आसान काम है। In this example, as the value of d increases by 1 kilometer, the value of the cost function c increases by the fixed amount 60 kilometer. ठीक है, this is an example of linear growth, मतलब बढ़ रहा है, cost is increasing as d is increasing. ठीक है। What is the cost of traveling 15 kilometers? For how many kilometers will the cost of the journey be 700? अब ये बोल रहे हैं 15 किलोमीटर्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी। तो एक्चुअल में तो देखा जाए 15 किलोमीटर्स के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि डी की वैल्यू 10 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, 0 से 10 होनी चाहिए। तो इनका क्वेश्चन तो बेसिकली गलत हो गया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इन्होंने सही बात बोली है, क्योंकि डी इज़ वैरिंग फ्रॉम 0 टू 10 किलोमीटर। तो लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर ये सही है तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू 15। तो ये कितना आ गया? 15 इंटू 6 या 90, 900, 1000 आ गया। कॉस्ट इज 1000 फ्रॉम above equation, but actually we cannot calculate because given condition is d की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कंडीशन दी हुई है। बट एनीवे मान लेते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी फॉर 700? कितनी डिस्टेंस होगी अगर 700 में एज्यूम कर लूँ? इन्होंने कहा यार कॉस्ट की वैल्यू 700 ले लो। 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इंटू सी। तो सी यहाँ से निकाल लेते हैं। 700 माइनस 100 डिवाइड बाय 60 कर लोगे, इतना सिंपल से कैलकुलेशन है। 10 किलोमीटर्स, दिस इज डी है, नॉट सी, दिस इज डी। ठीक है। तो इन्होंने लीनियरली ग्रो का एक कॉन्सेप्ट ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 10 पे आते हैं। मेरे से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इज़ 3 मीटर।
एट स्टार्ट ऑफ द समर द हाइट एट एन टी मंथ इज गिवन बाय, किसी भी टी मंथ पे जो हाइट दी हुई है 3 माइनस 0.5 t, इसका मतलब हर मंथ डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीजिंग, इसे आप कह सकते हो लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन, लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो अब देखो t की वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने, t की वैल्यू पुट करते जाओ इस इक्वेशन से, t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह से करते जाओ, ठीक है। देख लो इक्वेशन आ गया था हमारे पास, हाइट इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t, पुट t इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी 3 माइनस 0.5 दैट इज़ 2.5, पुट t की वैल्यू 2 पुट कर दें, t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 3 माइनस 0.5 इंटू 2, सो दैट विल बी 3 माइनस 1 दैट विल बी 2 मीटर। ऐसे ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लोगे, मेरे से कोई दिक्कत है नहीं इसमें। In the above example, as the value of t increases by the fixed number, the value of height h decreases by fixed number 0.5. Therefore, the equation is linearly decay. ठीक है। What will the height of the water at the end of 5 months? बोला भाई 5 मंथ के एंड में कितनी हाइट होगी, तो h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू दैट इज़ 5, t की वैल्यू 5 पुट कर दी, t इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 3 माइनस 2.5 दैट इज़ 0.5 मीटर। कर लोगे, बहुत सिंपल है। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब द लीनियर पैटर्न वेयर द क्वांटिटी इंक्रीजेस, ग्रोथ में इंक्रीज नॉर्म से ही ऑब्वियस है, बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल, कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। सिमिलरली लीनियर डीके का मतलब है कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। तो थ्योरी में इसमें से आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो थ्योरी क्लियर हो गई तो हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सेट नंबर 1 देखो, क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 पे आते हैं, ठीक है। सपोज प्लांट हैव हाइट दी हुई है 1.75 फीट पे दिया हुआ है, एंड इट ग्रो बाई 0.5 फीट ईच मंथ। बोला फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, बोला 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी, ठीक है। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, 0 से 10 मंथ के लिए बोला कि हाइट का वेरिएशन बताओ। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स टी एंड हाइट एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाओ आप, h की वैल्यू हम करें, h 1.75 फीट तो है ही, प्लस 0.5 एवरी मंथ बढ़ रहा है, इंटू टी कर दो, टी इज़ नंबर ऑफ मंथ, तो क्या इक्वेशन आ गया, h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी आ गया, सही। तो ये आपका सबसे पहले हमने पार्ट सी कर लिया, ठीक है। h इज इक्वल टू, राइट, याद रखो ये हमने पहले पार्ट सी कर लिया। अब बोला कि वाई इट इज़ लीनियरली रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, h इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन लीनियर क्यों, विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एवरी मंथ, हर मंथ वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर ग्रोथ कहेंगे, लीनियर ग्रोथ। क्लियर बात समझ आई, लीनियर ग्रोथ का मतलब कांस्टेंट इंक्रीज, ये बात समझो। तो सबसे पहले हमने पार्ट 3 कर लिया, अब पार्ट 1 पे आ जाते हैं, पार्ट 1 पे आ जाओ, पहले हमने पार्ट 3 कर लिया, अब पार्ट 1 पे आ जाओ, पुट t इज इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, राइट। सो दैट वैल्यू विल बी 1.75 प्लस 3.50। सो सॉल्व कर लो, 5 2 5,
5.25 फीट आ गया। यूनिट लिखना ज़रूरी है, यूनिट जरूर लिखेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अगले पार्ट पे आते हैं, ये हो गया। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। देखो अब 0 से 10 मंथ के लिए आपको एक टेबल बनानी है, राइट? ऐसे एक टेबल बनानी है। तो ये हो गया टी की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करते जाओ, और h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, पुट दिस वैल्यू। तो क्या आ गया? h इज़ इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। टी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 1.75 आ जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पुट करो 0.5, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 2.25। टी की वैल्यू अब 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा? 2.75। टी की वैल्यू 3 पुट कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 3.25, और ऐसे करते जाओ। टी की वैल्यू 10 पुट कर लो तो कितना आ जाएगा? 6.75। ऐसे आप बना लो, टेबल बना लो, अपने बना लो, आसान है, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मोबाइल फोन इज बॉट एट ₹10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। 800 से पर ईयर डिक्रीज कर रही है, ध्यान दो, डिक्रीजिंग है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद कितनी होगी? तो आप पहले इक्वेशन ऐसे लिखो, t इज इक्वल टू 1, 0 पे वैल्यू है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू होगी 10,000 माइनस 800, तो कितना हो गया? 9,200 हो गई वैल्यू। एंड ऑफ t इज इक्वल टू 1, एंड ऑफ t इज इक्वल टू 2, तो 9,200 माइनस 800 करोगे आप तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 84,400 हो जाएगी। एंड ऑफ t इज इक्वल टू 3 years, तो आप क्या कहोगे? 8400 माइनस 800, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7,600 रुपीज़ हो जाएगी। रुपीज़, इस तरीके से लिख दो, राइट। तो यही वो पूछ रहा है कि 3 years के एंड में क्या प्राइस हो जाएगी। तो आंसर आ गया 7,600 वैल्यू हो गई रुपीज़, ठीक है। मेक ए टेबल फॉर 0 to 8 years। 8 years के लिए टेबल बनानी है आपको। देखो, ड्रॉ कर देते हैं। t इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 1 year, 0 year पे उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, और 1 year के बाद हो गई उसकी वैल्यू 800 डिक्रीज़ कर गई। उसके बाद 8400, उसके बाद 7600, 800 डिक्रीज़ करते जाओ तो 6800, 6000, 5200, 4400, 3600, ये उसकी वैल्यू हो गई एंड ऑफ 8 years पे। 800 डिक्रीज़ करते जाना है, सिंपल, सही। और फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वैल्यू विद टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ लीनियर डीके। तो देखो अब वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू विद टाइम, फंक्शन ऑफ वैल्यू विथ टाइम
क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू 10,000 तो उसकी शुरू में थी वैल्यू, माइनस 800 डिक्रीज हो रही है हर साल इंटू टी, तो ये आपका फंक्शन बन गया, राइट, दिस इज द फंक्शन। और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग बाय कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 800 रुपीज़ पर ईयर। मैं कहूँ कि कांस्टेंट रुपीज़ 800 पर ईयर से वो डिक्रीज कर रहा है, हैंस इट इज़ कॉल्ड लीनियर डीके। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर डीके, याद रखो लीनियर डीके कहेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप मेरे समझ से। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। द इनिशियल पॉपुलेशन इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल आर मूविंग फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। सिटी से विलेज मूव कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई, विलेज की तरफ जा रहे हैं लोग। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, तो कितना हो गया, 750 प्लस 50 इंटू टी कर दो, और टी की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 750 प्लस 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 750 प्लस 300, तो 1050 पीपल। तो उस सिटी की पॉपुलेशन, उस विलेज की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया जो कि आप याद रखो, दिस इज द फंक्शन। ऐसे आप बना सकते हो फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है। मेक द टेबल, टेबल अपने आप बनाइए। 0 से 10 ईयर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, टी की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से रखते जानी है 10 तक, क्लियर, अपने आप कर लो। फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने बना लिया 750 प्लस 50 टी, राइट ना। अब हम इसमें मान के चल रहे हैं कि भाई पब्लिक जो है वो फिक्स है, किसी की डेथ नहीं हो रही है, ऑल आर इंटैक्ट, राइट। A telecom company charges 600 for certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after recharge. भाई 600 रुपये तो वो रिचार्ज के लिए लेती है, और 15 रुपये पर डे वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो भाई आप क्या लिखोगे, इसे लिख दो 600 माइनस 15 इंटू एक्स, एक्स नंबर ऑफ डेज हो गई, बस प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। लीनियरली डीके क्यों हो रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से डीके हो रहा है, डीके विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कर लोगे, आसान सा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन्स आउट, तो बैलेंस ख़त्म कब हो जाएगा, जब 600 माइनस 15 एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 बाई 15 दैट इज़ 40 आ गई। तो आफ्टर 40 डेज रिचार्ज आपका भाई ख़त्म हो जाएगा, फिर से चार्ज करो। मेक ए टेबल, 0 से 10 डेज़ के लिए टेबल बनाते जाओ, टी की एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 करते जाओगे, महसूस से कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, राइट। तो इतनी बातें हमने पढ़ ली, अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और, ठीक है। थैंक यू।